सो हेलो हाजिक वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर एरिया एंड वॉल्यूम। और कल हम लोगों ने स्टोरी सम देखा 8.3 एक्सरसाइज का और सब कुछ क्लियर है। लास्ट में एक क्वेश्चन था जो तुम्हें प्रॉब्लम कर रहा था, तो उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही कंसंट्रेट होकर के सारे काम छोड़ करके आधे घंटे पूरी तरीके से इस वीडियो को देखिए, जिससे कि आज का जो स्टोरी सम है जिसमें हम लोग वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, तो वो बहुत ही अच्छे से तुम्हें क्लियर हो सके। जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब या क्यूबाइड का सिंपल वाले क्वेश्चन थे वो सब हम लोग संडे को कर लिए थे ऑफलाइन क्लास में। आज हम लोग उसके स्टोरी सम देखेंगे जो थोड़ा सा टफ हैं, उसको आज देखने की कोशिश रहेगी हमारी। तो पूरी तरीके से कंसंट्रेट हो जाइए और चलते हैं अपने एक्सरसाइज 8.6 की तरफ। उसके पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 8.3 का लास्ट क्वेश्चन जो तुम्हें दिक्कत कर रहा था। चलिए चलते हैं। ये रहा अपना चैप्टर 8 एरिया एंड वॉल्यूम। इस समय हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना है 10th, ठीक है। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 10 जो हम लोगों का है वो सॉल्व हम लोग कर लेते हैं भाई। इस क्वेश्चन में पहले दिया क्या गया है ये समझते हैं। अ हॉल मेजर 16 मीटर बाई 12 मीटर, हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू पेव इट्स फ्लोर। मतलब हमारे पास एक हॉल है, उसका जो फ्लोर है, हॉल का जो फ्लोर है वो 16 मीटर लेंथ है उसकी और 12 मीटर क्या है उसकी ब्रेड्थ है। कह रहे हैं इसमें कितनी स्क्वायर टाइल्स लगेगी, कितनी स्क्वायर टाइल्स लगेगी जिसकी एक साइड की लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर इसकी। अब देखो हमेशा बात ध्यान रखना, अगर अंदर की बात होगी, अगर अंदर की बात होगी कि अंदर हमें टाइल्स लगाना है, अंदर हमें पेड़ लगाना है, अंदर हमें मेन्योर डालना है, ये सब जब अंदर की बात होगी, किसी भी रेक्टेंगल शेप की, किसी भी स्क्वायर शेप के अंदर की बात होगी, रेक्टेंगुलर पार्क के अंदर की बात होगी, तब हमें एरिया निकालना है, ठीक है। और अगर इस कहा जाए कि चारों तरफ हमें, इस ग्राउंड के चारों तरफ हमें पेड़ लगाना है या चारों तरफ हमें फेंसिंग करनी है, तार लगाना है, तो जब चारों तरफ की बात आए तब वहां पे पेरीमीटर करना है। तो यहां पर हमें टाइल्स लगाना है तो यहां पर हमें निकालना पड़ेगा एरिया। और किसका एरिया निकालेंगे? सबसे पहले एरिया निकालेंगे इस हॉल का, और उसके बाद एरिया निकालेंगे इस टाइल्स का, उसके बाद एरिया ऑफ हॉल अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी टाइल्स इस एरिया में लगेगी, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये वाला मीटर में है, ये भी मीटर में है, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, लेकिन ये किस में है? ये अपना सेंटीमीटर में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों जो यूनिट्स हैं पहले इनको सेम करना पड़ेगा। तो ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी है, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ हॉल, लेंथ ऑफ हॉल इज इक्वल टू 16 मीटर इज इक्वल टू 1600 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ ऑफ हॉल, ब्रेड्थ ऑफ हॉल इज इक्वल टू 12 मीटर इज इक्वल टू 1200 सेंटीमीटर। सिंपल है भाई, मीटर से सेंटीमीटर हमको बनाना रहता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ द हॉल, एरिया ऑफ द हॉल इज इक्वल टू, अब जो हॉल है हमारा, हॉल का जो फ्लोर है वो रेक्टेंगल शेप में है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है 1600 मल्टीप्लाइड बाई 1200, और इसको यदि हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, 16 मल्टीप्लाइड बाई 12, ठीक है। जीरो जीरो को बाद में बस लगा दिया करो, जीरो किससे परेशान मत हुआ करो। तो 2 6 जा 12, 2 कैरी 1, 2 1 जा 2, 1 3, 1 6 जा 1, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, 2 9 1, तो 192। और कितने जीरो हैं? तो यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, 1 2 3
4 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया, हमारे हॉल का एरिया निकल आया। ठीक है, मतलब कि टोटल एरिया जो है वो 19,20,000 स्क्वायर सेंटीमीटर का है। जो हॉल है उसका पूरा एरिया 19,20,000 स्क्वायर सेंटीमीटर का है। अब हमें देखो, हमें बताना है कि 25 सेंटीमीटर की जो टाइल्स है, क्यूबिक टाइल्स है ना ये, ठीक है, हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स, स्क्वायर है, तो जो हमारी स्क्वायर टाइल्स है वो कितना लगेगी अगर उसकी एक साइड 25 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस टाइल्स का भी एरिया निकाल लें। एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स, क्योंकि जो टाइल्स है हमारी स्क्वायर है तो उसका फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, और इसकी कितनी साइड है, 25 मल्टीप्लाइड बाई 25, और 25 और 25 को मल्टीप्लाई जब करोगे तो कितना आएगा, इधर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग जरा। ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड बाई 25, 5 5 जा 25, 5 कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 2 12, 2 5 जा 10, 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 625 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स। अब यहां पर हमें निकालना है देयरफॉर नंबर ऑफ टोटल टाइल्स रिक्वायर्ड, टोटल टाइल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू में क्या करना पड़ेगा, 19,20,000 डिवाइडेड बाई 625, इसको हम कर देंगे, ये है हमारे एरिया ऑफ द हॉल और ये है एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स। इसको हम डिवाइड कर देंगे, 19,20,000 को 625 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगेंगी उस हॉल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भाई साहब, इसके आगे तुम बढ़ा देना, इसको यहाँ पे डिवाइड सिंपल करना है, उसके बाद नंबर ऑफ टोटल टाइल्स आ जाएगा। अब इसके बाद आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.6 पे। ठीक है, 8.3 के बाद 8.4 और 5 जो है, 8.4 और 5 जो है वो हम लोग कुछ ही क्वेश्चन उसके बचे हुए हैं, बाकी सब बुक वाले थे तो उसको हम लोगों ने संडे को डिस्कस कर लिया था। अब एक्सरसाइज 8.6 हमारा स्टोरी सम्स है, इसमें हमें वर्ड प्रॉब्लम्स करनी होगी और उसको करने के लिए हमें दो चीज आनी चाहिए। पहला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये जान लो स्क्वायर से मिल करके बनता है क्यूब, तो स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल, तो क्यूब की भी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, और इसमें 3 साइड होंगी तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, तो इसका क्या होगा, इसका होगा साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करें तो ये रेक्टेंगल से मिलकर बनता है, मतलब इसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ रहती है वो अलग अलग होती है, तो इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। जैसे ये अपना क्यूबॉइड है, अगर देखो ये इस तरीके का कुछ क्यूबॉइड, इस तरीके का कुछ क्यूबॉइड बनता है भाई। ठीक है, तो ये अपनी लेंथ रहेगी, ये वाली साइड जो है ये लेंथ रहेगी, और ये वाली साइड ब्रेड्थ रहेगी b, और ये जो है ये हाइट है। ये उस दिन हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे। ठीक है, तो लेंथ क्या होता है, लेंथ नीचे वाली होती है, ब्रेड्थ जो तिरछी वाली होती है, और हाइट जो सीधी खड़ी रहती है वो हाइट होती है। तो क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेड्थ हाइट अलग अलग होती है, लेकिन हमारा जो क्यूब रहेगा उसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम रहती है, इस वजह से साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड।
मतलब यहाँ 3 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं। और वहां पर जो हम लोग स्टार्टिंग में जो एरिया और एरिया में हम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल में स्क्वायर सेंटीमीटर लिखते थे ना, यहां पर हम यूनिट क्या लिखते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर, CU सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर, क्योंकि यहां पर 3 लोग आ जाते हैं ना, इस वजह से क्यूब हो जाता है। क्यूब मतलब 3 लोग और स्क्वायर मतलब 2 लोग। वहां पर 2 लोग रहते थे, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड या लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। यहां पर 3 लोग हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, इसलिए क्यूबिक रहता है। तो यही 2 चीज याद रखनी है, बाकी तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। A swimming tank is 20 meter long, 15 meter broad and 2 meter deep. मतलब यहां पर लेंथ, ब्रेड्थ और डीप मतलब वही हाइट दिया गया है। What is the volume of the tank? तो ये टैंक कैसा लग रहा है, जहां पर लेंथ अलग, ब्रेड्थ अलग, हाइट अलग, तो ये क्यूबॉइड लग रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्विमिंग टैंक। लिखेंगे तो स्विमिंग टैंक, लेकिन जानते रहेंगे कि ये स्विमिंग टैंक कैसा है, तो क्यूबॉइड शेप का है। तो वॉल्यूम ऑफ स्विमिंग टैंक इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी दी गई है 20, ब्रेड्थ 15 और हाइट 2। यहां पर एक बार जरूर ध्यान रख लेना है कि जो यूनिट है वो सेम है कि नहीं है। सेम रहेगी तब तो ठीक है, और सेम नहीं तो पहले सेम बना लेना, उसके बाद सॉल्व करना। अब इसको सॉल्व करना है तो दो दो को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको 20 रख देते हैं और 15 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। 15 2 30। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 को रहने दो, 2 3 6 और बाद में ये 2 0 यहां पे लगा दो। तो 600 क्यूबिक, CU क्यूबिक या अलग अलग ही लिख देते हैं, CU क्यूबिक मीटर, ठीक है। 600 क्यूबिक मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। A room is 7 meter long. A room is 7 meter long, 5 meter broad and 8 meter high. मतलब यहां पर एक अपना रूम है जिसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दिया गया है, और हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द रूम निकालना है भाई, ठीक है। तो यहां पर एक रूम बनाने की जरूरत है। सीधे यहां पर देख रहे हैं हम कि ये वॉल्यूम हमें किसका निकालना है, रूम का निकालना है। और रूम किस शेप का लग रहा है, तो क्यूबॉइड शेप का लग रहा है, क्योंकि लेंथ अलग है, यहां पर ब्रेड्थ अलग है और हाइट अलग है। तो यहां पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रूम, सिंपल ऐसे, वॉल्यूम ऑफ रूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ है 7, 5 और 8। यूनिट एक बार जरूर देख लेना कि सेम यूनिट दी गई है कि नहीं दी गई है। अब इसको सॉल्व कर लेना है तो 7 5 35, 35 मल्टीप्लाइड बाई 8, और इसको सॉल्व करेंगे तो 8 5 40, 0 कैरी 4, 8 3 24 और 4 28, 280 क्यूबिक मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी देख रहे हो कितना आसान है, ठीक है। आते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 पे अपने। A box is 18.2 centimeter long, 10.5 centimeter broad and 2 centimeter thick. What is the volume of the box? यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा बॉक्स किस शेप का दिख रहा है, तो क्यूबॉइड शेप का दिख रहा है। कैसे जान गए सर? क्योंकि देखो लेंथ अलग है, ब्रेड्थ अलग है और हाइट अलग है, ठीक है। तीनों चीज अलग अलग है, तो हम यहां से जान गए कि हमारा ये क्या है, क्यूबॉइड शेप का है। तो बस लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक बात है। अब लेंथ यहां पे कितनी दी गई है,
18.2 सेंटीमीटर, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ कितनी दी गई है 10.5 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट या थिकनेस कितनी दी गई है तो 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तीनों का इस तरीके से दिया गया है। एक बार यूनिट जरूर देख लेना कि अगर अलग दिया गया होगा तो उसको हमें चेंज करना होगा। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो देखो, सबसे पहले 18.2 मल्टीप्लाइड बाई 10.5 कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, 5 8 जा 40, 41, 1 कैरी 4, 5 1 जा 5, 5 4 9 हो जाएगा अपना। फिर 0 से करेंगे तो 0 0 0, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 0 1, 9 2 11, 1 कैरी 1, 8 1 9, और उसके बाद 2 पे 0 पॉइंट लगा देंगे तो 191.10 मल्टीप्लाइड बाई 2, और इसको फिर सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 8 कैरी 1, 2 1 जा 2, 1 3, ठीक है। यहां पर पॉइंट लग जाएगा तो आ जाएगा अपना आंसर 382.2 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अपना आंसर आएगा। यहां पे थोड़ा सा हमें क्या गलत लग रहा है कि इसके हमको लग रहा है यूनिट में कहीं पर मीटर दिया था, ठीक है, लेकिन टाइपिंग में थोड़ा सा यहां पे गलत हुआ है। तो अगर देख लेना, अगर मीटर होगा, यहां पर किसी में मीटर होगा तो चेंज फिर करना पड़ेगा, बाकी अगर सब सेंटीमीटर में है तो फिर ये आंसर क्या है, सही है, ठीक है। तो इतना कर लेना भाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अ डिक्शनरी मेजर्स 25 सेंटीमीटर इन लेंथ, 18 सेंटीमीटर इन ब्रेड्थ एंड 7 सेंटीमीटर इन थिकनेस। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ डिक्शनरी। फिर से वही पुरानी बात कहा गया है, कुछ अलग नहीं है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, यहां पर देखो हमें तीनों चीज अलग देखने को मिल रही है। इसका मतलब यहां पर क्या है, वही क्यूबॉइडल शेप है। तो लिख देंगे भाई वॉल्यूम ऑफ डिक्शनरी इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। अब लेंथ कितनी दी गई है 25 दी गई है, मल्टीप्लाइड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या वॉल्यूम है इस डिक्शनरी का। सॉल्व करना भाई इसको, ठीक है। बस लास्ट में फिर लिख देना है क्यूबिक सेंटीमीटर। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। A block of wood in the shape of cuboid has a length 2.5 meter, 1.5 meter length, 2.5 meter length है, 1.5 meter breadth है and height 2 meter. How many cubical block each of age 50 centimeter can be cut from it? ये क्वेश्चन भाई साहब हटके है। जो अभी तक 4 क्वेश्चन हम लोग डील किए बहुत ही आसान थे। 5वां क्वेश्चन भाई हटके, ठीक है। 5वां क्वेश्चन और 6ठा क्वेश्चन तो आसान है, फिर 7वां क्वेश्चन टफ है जो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। 5वां हम बता देते हैं। 5वां क्या कह रहा है कि एक हमारे पास वुड का ब्लॉक है जो कि क्यूबॉइड शेप में है, मतलब एक हमारे पास लकड़ी है जो क्यूबॉइड शेप में है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट दिया गया, ठीक है। तो इसका क्या निकाल लेंगे हम, वॉल्यूम निकाल लेंगे। फिर कह रहे हैं कि ये जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाले हो, इसमें से कितने हम क्यूब निकाल सकते हैं, इसमें से हम कितने क्यूब निकाल सकते हैं जिसकी एक एज, एक साइड 50 सेंटीमीटर होगी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे 10 रुपए में तुम कितने 2 रुपए के सिक्के निकाल सकते हो। 10 रुपए में तुम कितने 2 रुपए के सिक्के निकाल सकते हो। तुम कहोगे सर 5, 2 रुपए के हम 5 सिक्के निकाल सकते हैं 10 रुपए में। कैसे किए, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 किए, 10 डिवाइडेड बाई 2 किए। वैसे ही वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे हम लोग, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उस
क्यूबॉइडल वुड में से कितने क्यूब निकल करके बाहर आएंगे। क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, अब यहां पर एक चीज देखने को मिल रही है, वो क्या है कि अलग अलग यूनिट है भाई साहब। तो पहले तो उसे हमें सेम करना पड़ेगा वरना दिक्कत बन जाएगी। सब मीटर में है, ये वाली सेंटीमीटर में है, तो हम सभी को सेंटीमीटर बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, लेंथ इज इक्वल टू 2.5 मीटर इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेड्थ इज इक्वल टू 1.5 मीटर इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। हाइट इज इक्वल टू 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। ये अपने क्यूबॉइड की क्या आ गई, मेजरमेंट आ गई कि लेंथ कितना है, ब्रेड्थ कितना है, हाइट कितना है। अब इसी का वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ 250 है, ब्रेड्थ 150 है और हाइट 200 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25, 15 और 2 को सॉल्व कर लें। 25 मल्टीप्लाइड बाई 12, नहीं 25 मल्टीप्लाइड बाई 15, तो 5 5 जा 25, 5 कैरी 2, 5 2 जा 10, 2 12, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 5 7 3, 375 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 000 मल्टीप्लाइड बाई 200, ठीक है। पहले इसको सॉल्व किए हैं। 250 मल्टीप्लाइड बाई 150 तो हमारा आया है 37,500, ठीक है। अब इसके बाद 375 को 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें। जीरो वगैरह मत लिखा करो यहाँ पे, वो एक्स्ट्रा स्पेस ले लेता है, कोई मतलब नहीं रहता है। 375 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 5 जा 10, 0 कैरी 1, 2 7 जा 14, 115, 5 कैरी 1, 2 3 जा 6, 6 1 7, 750 और उसके बाद जितने जीरो हैं उतने लगा दो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ गया हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारा क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ गया। अब फिर निकाल देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, 50 मल्टीप्लाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 50। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और कितने जीरो, 3 जीरो, ठीक है। कैसे किए, देखो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 5 जा 25 हो जाएगा और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 और कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो वो लगा दिए क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि इस क्यूबॉइड में से कितने क्यूब निकल के आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब, टोटल नंबर ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, इसी के आगे लिखना तुम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना आया है, तो 75 के बाद 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 अपॉन 1,25,000, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 0 1 2 3, 3 जीरो काट दो। अब उसके बाद 7,500 डिवाइडेड बाई 125 तुम खुद से करो और बता दो कितने नंबर ऑफ क्यूब्स निकल के आएंगे, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से करना है तुम्हें कि अलग अलग वॉल्यूम निकाल लेना है, उसके बाद डिवीजन कर देना है टोटल में से, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से वॉल्यूम ऑफ क्यूब को, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट फ्रॉम अ क्यूबिकल पिट हुज एज इज 2.4 मीटर। कह रहे हैं कि हमारे अर्थ में, हमारी पृथ्वी में एक क्या है, एक गड्ढा है,
क्यूबिकल शेप का एक गड्ढा है, 2.4 मीटर उसकी एज है, मतलब एक साइड उसकी 2.4 मीटर है। जब एक साइड 2.4 मीटर तो सभी साइड 2.4 मीटर हो जाएगी। कह रहे हैं उस गड्ढे में से कितनी मिट्टी हम निकाल सकते हैं, उस गड्ढे में से कितनी मिट्टी हम निकाल सकते हैं। तो बस बात वही हुई, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वही उतनी मिट्टी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, वॉल्यूम मतलब कि उसमें कितना मैटर प्रेजेंट है, ठीक है, कितना मैटर प्रेजेंट है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 2.4। इसको सॉल्व कर लो। 2.4 और 2.4 को मल्टीप्लाई करें तो 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6 9 8 17 5, ये हो गया 5.76 मल्टीप्लाइड बाई 2.4। अब 5.76 को 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 जा 24, 4 कैरी 2, 4 7 जा 28, 2 30, 0 कैरी 3, 4 5 जा 23, 23, 2 6 जा 12, 2 कैरी 1, 2 7 जा 14, 1 15, 5 कैरी 1, 2 5 जा 10, 1 11, 4 2 8 3 1। तो 1 3 8 2 4 और कितने डिजिट के पहले डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर 1, 1 2 3, 13.824 क्यूबिक मीटर अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला हमेशा याद रखना वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, फिर कोई दिक्कत नहीं बनेगी। अब तुम्हें इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो तुम्हारा काम क्या रहेगा भाई, तुम्हारा काम ये रहेगा कि जितने क्वेश्चन हम थोड़े थोड़े, मतलब कुछ ही क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन है जिसका कैलकुलेशन पूरा नहीं कराए हैं, तो उसको खुद से सॉल्व कर लेना और क्वेश्चन नंबर 7 इसको कर लेना। ठीक है, बाकी अपना याद करने वाला जो कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद करो, जिससे सभी चीज़ें संडे तक कवर हो जाएं। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।